करोड़ के बजट का लाभ दो, लाभ दो, लाभ दो। 5 लाख गिग वर्कर की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। नमस्कार। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ साथ ओला, उबर एवं अन्य ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी और ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़े गिग वर्कर्स व प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया। यह देशव्यापी हड़ताल गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में लगातार बदतर होती कार्य परिस्थितियां तथा डिलीवरी व ड्राइविंग वर्कर्स को उचित वेतन, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से वंचित किए जाने के विरोध में की गई। राजस्थान गिग एंड ऐप आधारित वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह अरोड़ा, संगठन सचिव कृष्ण कुमार चौधरी ने कहा, डिलीवरी और ड्राइविंग वर्कर्स को असुरक्षित कार्य मॉडलों, गिरती आय और सामाजिक सुरक्षा के पूर्ण अभाव के कारण टूटने की कगार पर धकेला जा रहा है। यह हड़ताल न्याय, गरिमा और जवाबदेही के लिए एक सामूहिक आवाज है। मैं राजस्थान गिग एंड ऐप वर्कर यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ और आज पूरे देश के अंदर जो गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, जो ये नया डिजिटल एरा जो चल रहा है, जिसके अंदर 2 करोड़ लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, वो नेशनल वाइड लेवल पे जो है अपनी मांगों को लेकर, अपनी सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो है नेशनल वाइड लेवल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब में जुड़े वर्कर हैं, क्योंकि एक जो वर्कर है वो सारी कंपनी में जुड़ा रहा है, एक कंपनी से उसका पेट नहीं भरता। अब यहाँ पर जब लोग संगठित होते हैं तो उनको जो है आईडी ब्लॉक की धमकी दी जाती है कि आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो हमारे राजस्थान में जो कानून बना था 2023 में, उसमें शिकायत निवारण मंच था कि आप अपनी शिकायत करोगे तो आपकी शिकायत ट्रांसपोर्ट, आपकी शिकायत जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, जो इस सेक्टर से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स है उसको जा सकती है। वो कानून लागू ही नहीं हुआ। वो कानून जब लागू ही नहीं हुआ तो आज ये इनको जब शिकायतें हैं तो कंपनी इन पर प्रेशर बनाती है और वो कोई सामाजिक सुरक्षा मिलती नहीं है। 350 करोड़ रुपए का बजट हमारी वर्तमान सरकार ने यहाँ पर कर दिया। गिग वर्कर की श्रम योजना के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड भी लागू हो गया, उसका लाभ भी अभी तक नहीं मिला। तो ये वर्कर कहाँ जाए जब इनका एक्सीडेंट होता है, आईडी ब्लॉक हो जाती है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। ये वो देश का युवा है आज के समय में जिसको किसी भी प्रकार से कोई सुरक्षा नहीं है। और ये जो नई डिजिटल इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी आ चुकी है, उसके अंदर जो है ये कंपनियां दबाव बनाती है, विदेशी फंडिंग के बल पे पूरे मार्केट में कब्जा कर रखा है, वर्कर्स को भी एक तरह से गुलाम बना रखा है। तो हमारा एक नारा है कि हम इंसान नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम इंसान हैं। हम कोई रोबोट नहीं है, हम कोई एल्गोरिथम के आधार पर चलने वाले कंप्यूटराइज कोड नहीं है जिसको कंप्यूटराइज कोड करके ये जो चला के जो है जैसे मर्जी चला लेंगे। हम इंसान हैं, देश में हमारा संविधान है, कानून है, नियम है। क्या देश में ये कंपनियां संविधान और नियम से परे हैं? ये सब का उल्लंघन करके जो है हक अधिकारों का जो है कर रही है। तो हम मांग करते हैं कि वो सामाजिक सुरक्षा इनको दी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आज डिलीवरी बॉय की हड़ताल पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। इसको लेकर हम राजस्थान जयपुर के अंदर भी डिलीवरी वर्कर की हड़ताल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी साथी है पूरे आज काम का बहिष्कार कर रखा है। जो 10 मिनट की डिलीवरी का जो बर्डन है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा, राजस्थान के अंदर गिग वर्कर कानून बना था 2023 के अंदर, वो लागू नहीं हुआ। उसको लेकर भी बहुत बड़ी लोगों में आक्रोश है और सभी डिलीवरी बॉय ने आज हड़ताल कर रखी है। और ये आप देख सकते हैं सारे डिलीवरी और कंपनी इनके ऊपर दबाव बना रही है, प्रेशर बना रही है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। इनको मजबूर किया जा रहा है, आईडी टर्मिनेट करने के लेकर धमकियां दे देकर इनको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। फिर भी हमारे साथ कुछ वर्कर साथ में आ रहे हैं और जगह जगह जितने भी वेयर हाउस है जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, उन पर शटर डाउन कर रखा है। जितने भी साथी जो मजबूत है, जो अब जिनको रोजी रोटी चलानी, उनको तो मजबूरी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो उनकी फिर वो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि उनकी आईडी टर्मिनेट कर रहे हैं। और आईडी टर्मिनेट करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता उनके पास, उनको ऑफ रोड कर दिया जाएगा 2 मिनट के अंदर। इसलिए इनके ऊपर दबाव बना के काम करवाया जा रहा है। उसके बावजूद भी हमारे पास ये देखो, आप देख सकते हो इतने 150 लोग पूरे यहाँ पे जयपुर मालवीय नगर के अंदर ये जेप्टो वेयर हाउस के ऊपर पूरा हड़ताल कर रखा है, पूरा शटर डाउन कर रखा है। जगह जगह जयपुर में भी जगह जगह और पूरे राजस्थान में जगह जगह। और हमारी मुख्य मांग है कि राजस्थान के अंदर जो गिग वर्कर कानून बना था वो लागू हो जल्दी से जल्दी। उसके अंदर 3 से 4 लाख गिग वर्कर की संख्या है राजस्थान के अंदर, उनको पूरा प्रॉफिट मिले। और आज जैसे ये साथी हमारे, इनकी आईडी टर्मिनेट कर दी अभी साथ में, ये जो हड़ताल के लिए हमारे इन्होंने आवाज़ उठाई तो तुरंत आईडिया बंद कर दी। अब ये क्या करेंगे, कल कहाँ जाएंगे? हम जवाब चाहते हैं कि हमें जवाब दे सकता है, कहाँ जाएंगे वर्कर, उनके बच्चों को क्या होगा, क्या भविष्य होगा आगे, कभी टर्मिनेट करके क्या किया जाएगा? ये सरकार लागू करे। 5 राज्यों के अंदर कानून बन चुका है। राजस्थान पहला स्टेट था पूरी दुनिया के अंदर जिसने गिग वर्कर कानून बनाया था। आज अब तक गिग वर्कर के नियम अभी तक क्यों नहीं बन पाए? तरफ से इस तरीके से बोला जाता है कि सर कि जो भी राइडर कंपनी के खिलाफ अधिकार की आवाज़ उठाएगा उसकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है।
जैसे हमारी फोटो वीडियो ले लेते हैं, वीडियो लेने के बाद हम चेहरा स्कैन करके देख लेते हैं कौन सा राइडर, सब जानते हैं एम्प्लॉय काम करने वालों को, उनकी आईडी बंद कर दी जाती है। इस तरीके से दबाव बनाया जाता है। जैसे 2024 में ये जेप्टो कंपनी आई थी, तो इसमें क्या 50 रुपये पर ऑर्डर था, अब इन्होंने एकदम से 14 रुपये पर ऑर्डर कर दिया है, और जिससे राइडरों में काफ़ी आक्रोश है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। जो हमारी इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी होती है उसमें भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, और कोई राइडर अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको क्लेम वगैरह मिल नहीं पाता टाइम पर। तो इस तरीके से जो कंपनी में देखो ये इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें कई तरीके का बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इसका मेन मुद्दा ये रहेगा, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी को कैशलेस का ऑप्शन दिया जाता है ना इंश्योरेंस क्लेम में, इस तरीके से देखो इनको भी बेचारे अपने जान हथेली पर लेके रात दिन 16-16 घंटा काम करके, और ये जो 16 घंटे का काम करके 18 घंटा काम करते हैं, इस पर भी एक पॉलिसी बननी चाहिए कि हर राइडर को, कोई सी भी कंपनी हो, 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। अगर 12 घंटे से ज़्यादा कंपनी काम करवाती है राइडर पे, कोई सी भी कंपनी हो, तो उसका लाइसेंस निरस्त करा दिया जाए। इस पॉलिसी होनी चाहिए जिससे गरीब किसान के बेटे को भी राहत मिले, इनके परिवार बेटे बच्चे सब कुछ है। इस प्रकार का शोषण ठीक नहीं है। ये इतनी हद तक गिर चुके हैं कि जो कंपनी राइडरों को इस प्रकार के बहुत तरीके से पीड़ित करती है। जैसे 5 किलोमीटर ऑर्डर देने गए आप, तो आपका ऑर्डर कैंसिलेशन होता है तो उसका 15 रुपये मिलेंगे आपको। तो आप बताओ 5 किलोमीटर जाओगे तो आपका 20 रुपये का तो पेट्रोल जल गया ना। अगर कस्टमर किसी तरीके से कॉल वगैरह नहीं उठा पाता, टेंडर नहीं कर पाता, तो उसमें कई प्रकार की राहत मिलती है। और जैसे ट्रैफिक रूलों में भी कई प्रकार, जैसे 30% पूरा रोड चौक रहेगा तो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक बैरिकेड लगे रहेंगे, जगह जगह रूट डाइवर्ट होता रहेगा। तो उसमें आपको भाई कंपनियों को इस प्रकार सोचना चाहिए, राइडर के हित के बारे में सोचना चाहिए। राइडर के पीछे कंपनी चलती है। आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार सैनी है। मैं जेप्टो, ओला, उबर, रैपिडो सभी कंपनियों में काम करता हूँ। जहाँ भी मैंने मांगी उठाई, 2018 से काम कर रहा हूँ मैं। 2018 में मैं 2000 स्विगी में लगा था। स्विगी में लगा था ना, उस टाइम की मैंने हड़ताल की थी 2019 में। उस टाइम मेरी आईडी टर्मिनेट कर दी गई थी, जिसके बाद में मैंने जेप्टो में किया था। जेप्टो में मेरा इस प्रकार हुआ, मैंने जब भी हक अधिकारों की आवाज़ उठाई, यूनियन संगठित किए छोरों को, तो मेरी आईडी बंद कर दी गई। फिर जिसके बाद मैं ब्लिंकिट में चले गया, ब्लिंकिट में मैंने हक अधिकारों की आवाज़ उठाई, मेरी ब्लिंकिट में बंद कर दी गई। जिसके बाद मैं जेप्टो में आ गया। तो इस प्रकार की सभी प्रकार की कंपनियां, इस प्रकार से राइडरों को देखो इस तरीके से शोषण नहीं किया जाए। ये भी कंपनी को इस प्रकार से देखना चाहिए कि ये भी एक किसान परिवार के बच्चे हैं, इनको भी 2 पैसे इनकी जेब में बचे, इनके चेहरे पर खुशहाली आए, इनके परिवार बच्चों का पालन पोषण हो सके। इस तरह की कई भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं तो कंपनी एवं सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा, और गवर्नमेंट में जो जितने भी MP, MA का विधायक, सांसद, CM, PM सभी से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि राइडरों के प्रति एक ऐसा कानून लेके आए जो 2023 के अंदर गहलोत सरकार ने जो कानून लेके आए उसको जल्दी से जल्दी प्रावधान दे, और राइडरों को उससे क्या काफ़ी राहत मिलेगी और इनके चेहरे पे खुशहाली आएगी। तो वो था 2023 में बनाया, उसको जल्दी से जल्दी लागू कराया जाए, और ये कंपनी बिना किसी राइडर की अनुमति या कोई ठोस वजह के कारण आईडी टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर हक अधिकार की आवाज़ उठाना गलत है तो सर हम गर्व से कहते हैं बाकी है, और हक अधिकार की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे।